अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल lifestylebeauty.cheese कलेक्शन से गुदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरे पास कौन से सीड्स अवेलेबल हैं, सब आपको दिखाऊँगी। ये वो तमाम सीड्स हैं जो मैंने ख़ुद अपने गार्डन से कलेक्ट किए हैं। मैं इनके बारे में, इनके जो नाम हैं वो सारे स्क्रीन पर मेंशन कर रही हूँ साथ साथ। मैं ख़ुद भी इन्हीं सीड्स को लगाकर प्लांट्स घर पर ही तैयार करती हूँ और इनको कैसे हार्वेस्ट करना है, कौन से मौसम में करना है, कैसे इनको संभालना है कि इनकी क्वालिटी ख़राब ना हो और कौन से मौसम और मंथ्स में इनको ग्रो करना है, हर किस्म की इन्फॉर्मेशन चैनल पर आपके साथ मैंने शेयर की हुई है। इनमें से अक्सर वो सीड्स हैं जो हम सितंबर अक्टूबर के महीनों में लगाना शुरू करेंगे और फिर इन पर फरवरी और मार्च में फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। हर कोई सीड्स ग्रो नहीं कर सकता। अगर आपको अच्छे से अंदाज़ा है कि सीड्स आप कैसे ग्रो करें तो आप सीड्स बाय करें और लगाएं, क्योंकि इस तरह बहुत कम पैसों में आप ढेरों पौधे बना सकते हैं और फिर उन्हीं पौधों से दोबारा अपने घर के सीड्स हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्लांट सीड्स के बारे में मालूमात लेनी है कि किस सीड को कितनी गहराई में लगाना है और उनको पानी जो है वो कितना डालना है, कितनी बार डालना है, तो आप लगाने से पहले यूट्यूब पर अवेलेबल किसी भी अच्छे गार्डनर की वीडियो देख सकते हैं जिसकी आपको बात ज़्यादा समझ में आती हो और फिर उसको ग्रो करें। ये थी सीड्स लगाने की पहली टिप। और दूसरी टिप ये है कि एकदम सारे के सारे सीड्स ना लगाएं, पहले थोड़े लगाएं और देख लें क्या रिज़ल्ट मिलता है और फिर दोबारा से लगा लें। इस तरह आपको अच्छा सा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और आप सीख जाएंगे कि कौन सा बीज किस तरह लगाना है। तीसरा टिप यह है कि बीज की मोटाई देखकर इसको मिट्टी में दबाएं। जितना मोटा बीज होगा उतना गहराई में इसको दबाएंगे। बाज़ सीड्स बिल्कुल बारीक होते हैं, इनको सिर्फ सरफेस पर रख कर हल्का सा प्रेस करें और ऊपर हल्की लेयर जो है वो सॉइल की डाल दें ताकि उस पर ज़्यादा बोझ ना पड़े और वो आसानी से जर्मिनेट भी हो जाए। चौथा टिप है, जब बीज लगाएं पहले सॉइल को अच्छी तरह नम यानी मॉइस्ट कर लें ताकि मिट्टी यकसा नम हो। फिर बीज लगाएं और सॉइल बिल्कुल जो है वो नरम होनी चाहिए कि बीज को ज़्यादा स्ट्रगल ना करनी पड़े, वरना बीज जो है वो मिट्टी में पड़े पड़े ही दम तोड़ देगा और पौधा नहीं बन सकेगा। पांचवा टिप है कि जब पौधा बीज से निकल आए तो फिर इसको हल्की सी धूप ज़रूर दिखाएं ताकि इसके पत्तों के थ्रू इसकी प्रॉपर खुराक बनना शुरू हो जाए और प्लांट कम रोशनी की वजह से लैगी ना हो जाए। ऐसे पौधे अनहेल्दी कहलाते हैं। मुझे अपने पौधों को ढकना पड़ता है अपनी शरारती कैट्स की वजह से। ढकने का तरीका जो है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। छठा टिप है, जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है इसकी पानी की ज़रूरियात बढ़ती जाती हैं और साथ साथ धूप और रोशनी का दौरानिया भी बढ़ाना ज़रूरी होता है। तो इन सब बातों का ख्याल रखना सीड्स लगाने के लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है जब आप सीड लगाएंगे तो इन तमाम बातों का ख्याल रखेंगे। तो ये तमाम सीड्स अवेलेबल हैं। अगर आप में से कोई भी इन सीड्स को ख़रीदना चाहता है वो मेरे साथ रब्ता कर सकता है। नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मैंने तमाम सीड्स आपके साथ जो है वो शेयर कर दिए हैं जो मेरे पास अवेलेबल हैं और इनके फूल किस तरह के होते हैं वो भी मैं साथ साथ आपको दिखाती जा रही हूँ। पर कीमत जो है पैकेट की वो है 100 रुपये और तमाम पैकेट्स में सीड्स की अच्छी मिकदार होगी इंशाल्लाह। अगर कोई सीड शॉर्ट हो गया है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। बाकी पेमेंट जो है वो एडवांस ही होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं सिनेरेरिया के बीज और ये बहुत ही जो होते हैं ना पेपरी से होते हैं, मतलब बहुत बारीक होते हैं, इसलिए मैंने इनको टिश्यू पेपर में जिस तरह सुखा के रखा था इसी के साथ मैंने इसको यहाँ पर जो है वो प्रिज़र्व किया हुआ है। ये है सिनेरेरिया। ये सारे के सारे फूल जो हैं इन्हीं के ये बीज हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं। आगे आता है ये अमलतास का बीज है। ये मैं अपने जहाँ पर मैं वॉक करने जाती हूँ वहाँ से मैं लेके आई थी और इसको मैंने रख लिया था अपने पास। तो इंशाल्लाह इसको मैं लगाया था लेकिन इसकी जो है वो जर्मिनेशन नहीं हुई, लेकिन अब मैं इसको सितंबर अक्टूबर के महीने में ही जो है वो जर्मिनेट करके देखूँगी कि ये जो है वो जर्मिनेट होता है या नहीं। बहुत ही खूबसूरत से इसके फूल होते हैं, गुच्छों के अंदर फूल आते हैं। मुझे ये पौधा बहुत ही प्यारा लगता है तो इसको मैं ज़रूर लगा कर देखूँगी।
अच्छा, यहाँ पर जब मैं बिल्कुल हो जाती हूँ ना कि मैं थक जाती हूँ बीज इकट्ठे कर करके, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं एक ही पैकेट के अंदर सारे बीज इकट्ठे कर लेती हूँ, इकट्ठे इकट्ठे। यानी इसके अंदर जो है आपको मिलेंगे सिनेरेरिया के बीज, इसके अंदर मिलेंगे आपको इसके क्रिसेंथेमम के बीज, और उसके अलावा यहाँ पर आपको मिलेंगे कैलेंडुला के बीज। तो ये सारे का सारे बीज जो है मैंने इकट्ठे ही एक ही पैकेट के अंदर जो है वो डाल दिए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको काफ़ी सारे बीज जो है ना नज़र आ रहे होंगे मुख्तलिफ। तो ये वाला पैकेट भी अलग से आपको मिल जाएगा अगर आपने मिक्स जो है वो सीड्स लेते हैं। जिसके पौधे निकलेंगे वो आपको फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा पौधा किसका है। एक दफ़ा बस उसके एक्सपीरियंस की बात होती है, फिर बंदे को पता चल जाता है कि कौन सा जो है ये पौधा जो है जर्मिनेट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ ये इसके हॉलीहॉक, जो ज़ब्रीना हॉलीहॉक है उसके बीज हैं ये। तो ये सारे के सारे इकट्ठे एक पैकेट के अंदर आपको मिलेंगे। कुछ सीड्स जो हैं वो हम आपको एज अ गिफ्ट भी देते हैं, तो हो सकता है कि ये वाला पैकेट जो है वो अलग से आपको बतौर गिफ्ट दिया जाए। अगला सीड जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये भी मेरे इसके गार्डन के ही फूल हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छा सा कलर था गेंदे का, और ये हाइब्रिड गेंदा है, बिल्कुल ड्वार्फ वाला, ये वो वाला है, और पॉम पॉम की वैरायटी है। बहुत ही खूबसूरत फूल खिले थे इसके, तो ये मैंने फूलों के समेत ही इसको अपने पास जो है वो प्रिजर्व किया हुआ है। ये वाले बीज जो हैं ये सलाद पत्ता के बीज हैं, ये भी मेरे पास बहुत कम थोड़े से मिकदार के अंदर हैं। इनको भी मैं जो है लगा कर देखूँगी इस साल, और फिर मैं इसको सेल करूँगी। ये हैं गोमफ्रीना के बीज, गोमफ्रीना स्नो वाइट, इसके पौधे मैं अक्सर आपको दिखाती हूँ। मॉर्निंग ग्लोरी के काफ़ी सारे बीज मैंने मंगवाए थे ऑनलाइन, मैंने भी इसकी ऑनलाइन ही शॉपिंग की थी। इसकी भी काफ़ी सारी मेरे पास वैरायटी है, डबल वाली भी है। तो इसको मैं अब के साल जो है वो लगाऊंगी अपने गार्डन के अंदर, और जब कलेक्ट करूंगी बीज तो फिर मैं इसके साथ इसको जो है वो आपके साथ जो है वो शॉपिंग के लिए आपके लिए भेजूंगी। और ये जो है यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ ये साइप्रस वाइन के बीज। ये एक बीज जो है वो काफ़ी सारा बड़ी हो गई थी इसकी सीडलिंग, और मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे बीज लगाए थे जिसमें से 2 सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट हो चुके हैं। ये देखिए ये बड़ा है, और एक अभी जो है वो सॉइल के अंदर से झांक रहा है। तो ये जो है ना यहाँ पर मैंने इसको रखा हुआ है, और इसको मैंने ढाँप कर रखा हुआ है एक टोकरी के ज़रिए। और क्योंकि मेरी जो कैट्स हैं वो बिल्कुल बैठ जाती हैं इनके ऊपर, और ये ख़राब हो जाती हैं छोटी छोटी सी सीडलिंग्स। यहाँ पर भी काफ़ी सारे सीड्स मैंने लगाए हुए हैं, अभी तक इसके अंदर से कोई जर्मिनेशन मैंने नहीं देखी। मैं चेक कर रही थी यहाँ पर, और ये मैंने मल्चिंग की हुई है। जब बहुत गर्मी थी तब मैंने ये बीज लगाए थे, बारिशें अब शुरू हुई हैं। इनको भी मैंने उठाकर जो है ना अपने ऊपर टेरेस वाले गार्डन में रख दिया, ताकि इसके अंदर जो है वो बारिश का पानी पड़े। बारिश का पानी जो होता है ना वो सीड्स को ग्रो करने के लिए बहुत ही अच्छा किरदार अदा करता है। तो यहाँ पर मैंने इनको रख दिया था। यहाँ पर किसी भी गमले के अंदर कोई भी जर्मिनेशन मुझे जो है वो नज़र नहीं आ रही थी। आखिरकार जब मैंने ये वाला गमला देखा तो इसके अंदर मुझे 3-4 बीज जो है वो जर्मिनेट होते हुए नज़र आ रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको मल्चिंग को हटा रही हूँ ताकि जो है ये ख़राब ना हो जाए। तो ये मुझे लग रहा है कि ये मॉर्निंग ग्लोरी के सीड्स हैं जो कि जर्मिनेट हो रहे हैं। मैंने अपने किसी भी गमले को लेबल नहीं किया हुआ, तो जैसे ही ये थोड़े से बड़े होंगे पत्ते से मैं पहचान जाऊँगी कि ये कौन सा प्लांट है। तो यहाँ पर मल्चिंग करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि जब बारिश का पानी इसके ऊपर पड़े तो ज़ोर से ना गिरे, और जो तेज़ रोशनी है वो भी इसके ऊपर एकदम से सॉइल पर ना पड़े, जो बीज है वो प्रोटेक्ट रहे। तो इस तरह से जो है वो हल्की सी जो है मल्चिंग आप ज़रूर करें अपने सीड्स के ऊपर, ताकि जो है वो बारिश का पानी इसके ऊपर जब गिरे तो बहुत ही आहिस्ता से गिरे, डायरेक्ट जो है वो सीड्स के ऊपर ना गिरे। तो यहाँ पर ये 4 सीड्स जो हैं वो ये जर्मिनेट हो गए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये दूसरे गमलों के अंदर भी जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो जो भी मेरा रिज़ल्ट होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने सेंचेजिया प्लांट के बेस के अंदर लगा दिए हैं ये कटिंग्स न्याज़बो की और हबिस्कस की। इसके अलावा मैंने यहाँ पर जो लाल सा प्लांट पड़ा हुआ था उसको उठाकर यहाँ पर रखा धूप के अंदर, क्योंकि बहुत लैगी सा हो रहा था, और काफ़ी दिनों से गर्मियों में यहाँ पर जो है वो पड़ा हुआ है, धूप इसके ऊपर नहीं आ रही थी। तो इसलिए मैंने इसको उठाकर जो है यहाँ पर रखा ताकि इसके ऊपर धूप भी पड़े और बारिश का पानी भी। यहाँ पर मैंने जो पॉट लेयर की हुई थी इसकी एक शाख, उसको भी मैंने जो है वो कट कर दिया पीछे से। ये देखें आपको कटी हुई नज़र आ रही होगी। और इसको मैंने अब जो है ना ऐसे ही ग्रो करके देखना है कि किस तरह से इसकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट होती है। जड़ें तो जो है ना इसकी 3-4 दिनों के अंदर बन जाती हैं। तो आगे से आप देख रहे हैं कि जो शाख है वो काफ़ी हेल्दी लग रही है।
मतलब ये कि बिल्कुल भी विल्ट नहीं हुई हुई, मुरझाई हुई नहीं है। तो इसका साइन है कि इसकी जो है वो ग्रोथ शुरू हो गई होगी। इसको भी मैंने उठाकर यहाँ पर रखा है। ये भी कटिंग्स थी जो मैंने लगाई हुई थी मैक्सिकन पिटूनिया और डेविल्स बैकबोन की। मैक्सिकन पिटूनिया के जो पत्ते हैं ना वो बिल्कुल लाइट से ग्रीन थे, धूप ना मिलने की वजह से, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है। बाकी जो ये पैशन वाइन है इसको भी मैंने यहाँ रखा है धूप के अंदर। अब सारे पौधों को जो है ना आपने बिखेर कर रख देना है, जिस आपने साथ साथ करके रखे हुए थे। अब जो है ना इनको काफ़ी अलग अलग करके आपने रखना है ताकि इन पर बारिश का पानी भी खुला पड़े और इनको धूप भी लगे, क्योंकि मौसम जो है वो अब ह्यूमिडिटी वाला है। इनको अगर हम जोड़ कर रखेंगे तो बहुत ही इनकी ग्रोथ पर असर पड़ेगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपसे शेयर किए तमाम सीड्स। इनमें से जो सीड भी आपको चाहिए वो आप मुझे व्हाट्सएप पर मेरे नंबर पर बता सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन जो है वो डिलीवर कर दिए जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।